हेलो फ्रेंड्स, विकल्प कॉमर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं कुश शर्मा आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कॉस्ट शीट। फ्रेंड्स, हम आज कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट जो है वो इस तरीके से देखने वाले हैं कि स्टूडेंट्स लोगों को इस फॉर्मेट को लर्न करने के लिए उनका ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है, पूरी डिग्री ख़त्म हो जाती है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है, पर भी उनको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जो है वो याद नहीं रहता है। आज हम उस फॉर्मेट को अच्छी तरह से याद किस तरीके से रखेंगे वो एक नए सिस्टम से देखने वाले। सबसे पहले तो हम कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट देखने वाले हैं उसके लिए हमें कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पढ़ना है, ये आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हम एक सिंपल सबसे पहले तो एक देखेंगे कि एक अगर आप में से कुछ लोग MIDC या कोई फैक्ट्री घूमे होंगे, कभी भी स्कूल या कॉलेज की ट्रिप में कहीं फैक्ट्री देखेंगे तो फैक्ट्री का स्ट्रक्चर कैसे होता है या फैक्ट्री वर्क कैसे करती है, इस चीज़ को हम हमारे कॉस्ट शीट से जोड़ने वाले हैं कि इस चीज़ का कॉस्ट शीट से लेना देना कैसे है। तो उसके लिए सबसे पहले हम फैक्ट्री का लेआउट देखेंगे। तो ये है हमारी फैक्ट्री और फैक्ट्री के पास एक ये है छोटा सा गेट। इस गेट के पास ही ऊपर पास में एक सिक्योरिटी छोटा सा गोल जो है वो सिक्योरिटी कैबिन का है। उसी के ऊपर हमारा यहाँ पे है स्टोर्स को लग के यहाँ है हमारा एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास ही यहाँ पे है दो छोटे सर्विस डिपार्टमेंट। उसके बाद यहाँ नीचे है हमारा गोडाउन ऑब्लिक शोरूम और इस शोरूम के बाद है ऑफिस जहाँ पे सभी लोग वर्किंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो यहाँ पे वर्किंग करता है। ये हो गया फैक्ट्री का स्ट्रक्चर। अभी हम इसके बाद देखेंगे कि फैक्ट्री एक्चुअल में वर्क कैसे करती है या फैक्ट्री का वर्किंग किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हमारी एक गाड़ी आई, गाड़ी रॉ मटेरियल लेके आई, वो रॉ मटेरियल वहाँ से निकल के गेट पे सिक्योरिटी कैबिन पे चेक होगा। हमने जिस तरीके से परचेस ऑर्डर दिए या परचेस का हमने जो स्ट्रक्चर रखा था उसके हिसाब से वो गुड्स हमारा रॉ मटेरियल उस ऑर्डर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आया है या नहीं आया है, वो वहाँ पे चेक होगा और उसके बाद वो स्टोर्स यहाँ से निकल के स्टोर्स में जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद स्टोर डिपार्टमेंट से लेबर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गुड्स जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए एक्चुअल लगने वाला है वो एक लेबर वहाँ से स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मटेरियल लेके जाएगा। उसके बाद वहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन का काम शुरू होगा। एक्चुअल लेबर उस मशीन के ऊपर काम करके उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। उसी दौरान हमारे जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लगने वाली जो भी सर्विसेज है वो सर्विसेज उनको प्रोवाइड करने वाले, जैसे कि उन्हें अगर मशीन चलाते वक्त उन्हें अगर कुछ लुब्रिकेंट्स लग रहा है, कुछ स्पेयर पार्ट लग रहे हैं, उस एक्सचेंज करने के लिए सर्विस डिपार्टमेंट उनको सर्विस देते रहेंगे। उसके बाद ऑफिस से हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वहाँ पे जाके प्रोडक्शन का सब कुछ चेक करेगा। जिस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमें प्रोडक्ट बनाना है, जो क्वालिटी से हमें प्रोडक्ट बनाना है वो प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वहाँ पे जाके चेक करेगा। उसके बाद चेक होने के बाद जो भी फिनिश गुड्स रेडी हो जाएगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से इस गोडाउन में आके हम स्टोर कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से वो ट्रांसपोर्टेशन में चला जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन से गाड़ी माल को ले जाएंगे। ये था हमारा फैक्ट्री का स्ट्रक्चर और फैक्ट्री का वर्किंग। अभी इस चीज़ का कॉस्ट शीट से कैसे लेना देना है हम इसको अभी मिक्स करके देखने वाले हैं। तो वैसे शुरुआत में अभी ये फैक्ट्री का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया है, समझ लिया है फैक्ट्री वर्किंग कैसा करती है। बट वापस अभी यहाँ पे गाड़ी आई, गाड़ी ने मटेरियल अनलोड किया, उसे सिक्योरिटी पे चेक हुआ, चेकिंग करने के बाद वो वापस जाके स्टोर में लोड हो गया। इसे बोलेंगे हम सबसे पहले हमारा डायरेक्ट मटेरियल। यहाँ तक का जो खर्चा था, हमें मटेरियल कॉस्ट परचेस करने के लिए जो खर्चा लगने वाला था वो हुआ हमारा डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद स्टोर्स में से मटेरियल निकल के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गया, वहाँ पे एक्चुअल वर्क लेबर ने काम किया मशीन के ऊपर, ये जो खर्चा है हमारा हुआ डायरेक्ट लेबर। उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज दी, तो इस सर्विस डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो भी सर्विसेज दी उससे रिलेटेड जो भी हमारा डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चा था उस एक्सपेंसेस को हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ तक का जो भी खर्चा है उस टोटल को हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो अभी स्टोर्स में से जो भी हमारा लेबर यहाँ से मटेरियल ले जाके ऊपर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहुँचाता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहुँचाने के लिए, और इवन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जो लेबर मटेरियल निकाल के गोडाउन या शोरूम में ट्रांसपोर्ट करता है उन लेबर्स का जो भी कॉस्ट लगता है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ऐसे खर्चों को फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करने के बाद जो भी खर्चा आता है उसको बोलते फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद ऑफिस से हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जाके सब चेक कर रहा था, तो ऐसे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होते हैं उनको हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। उसके बाद मटेरियल आ गया,
शोरूम में शिफ्ट हो गया, यहाँ तक कि जो भी कॉस्ट हुई इस कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद हमारा शोरूम से जो भी मटेरियल था वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे हमने लोड कर दिया, शोरूम से तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे लोड करने तक जो भी हमारा सेलिंग रिलेटेड जो भी खर्चा है, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, कमीशन, ब्रोकरेज, जो भी हमारा खर्चा है वो सब यहाँ तक हमने सेलिंग का जो भी खर्चा था उसे यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ तक के खर्चे को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद हम हमारा प्रॉफिट ऐड करेंगे। भैया बिजनेस कर रहे हैं ना, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट ये ऐड करना भूलना नहीं। प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएंगी उसे बोलेंगे हम हमारी सेल वैल्यू। सेल वैल्यू के हिसाब से उस मटेरियल का बिल बनेगा। बिल एक ट्रांसपोर्ट कॉपी को दिया जाएगा और एक उस पार्टी को जिसने उस मटेरियल को ऑर्डर किया है। सब बिल देने के बाद माल गाड़ी लेके चली जाएंगी। माल जाने के बाद वो हो गया एक्चुअल सेल्स। तो ये था हमारा फैक्ट्री का जो फॉर्मेट था, उसे हमने कॉस्ट शीट से किस तरीके से मैनेज किया। एक बार फिर से हम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले है डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ तक का जो भी खर्चा है उसे बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। उसके बाद हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ पे ऐड किए। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद जो भी कॉस्ट है हमारे उसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से जो सुपरवाइजर था वो जाके सब वहाँ पे सुपरवाइज कर रहा था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो ये सभी खर्चे हमने वहाँ पे ऐड किए। इसको बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। वो ऐड करने के बाद जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद प्रोडक्शन तैयार होने के बाद सभी गोडाउन शोरूम में स्टोर हो गया मटेरियल, तो यहाँ से गोडाउन से और आगे जाने के लिए जो भी खर्चा लगा उसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बोलेंगे। मटेरियल लोड हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। उसके बाद हमने हमारा प्रॉफिट ऐड किया, सेल वैल्यू निकली, उसका बिल बना, ट्रांसपोर्ट से माल बेच दिया। तो ये था हमारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। होप सो आपको ये फॉर्मेट समझने में आसानी हुई होंगी और आपके फ्रेंड्स के साथ भी आप ये शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। और आपने अभी तक हमारा चैनल विकल्प कॉमर्स इंस्टीट्यूट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो से आप अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।